देखिए, एक ही शक्ति, एक ही पावर, एक ही ऊर्जा, एक ही ताकत, एक ही हकीकत चारों तरफ, हर वक्त, हर समय, हर जगह मौजूद है, जो काम करती है। व्यक्ति कुछ नहीं है, व्यक्ति कुछ नहीं है। शक्ति, पावर, ऊर्जा, ताकत, हकीकत चारों तरफ, जैसे समुंदर है, दूर दूर तक चारों तरफ फैली हुई है। उस पर मौजें हैं, लहरें हैं, तरंगे हैं, कश्तियाँ हैं, मछलियाँ हैं। अब आप कहेंगे कि मौजें, लहरें, तरंगे, कश्तियाँ, मछलियाँ आप इसे देखेंगे, मगर समुंदर ही नहीं रहेगी, पानी ही नहीं रहेगी, तो अब बताइए कि मौजें, लहरें, तरंगे, कश्तियाँ, मछलियाँ रेगिस्तान में, सेहरा में रहेगी? रेगिस्तान में, सेहरा में चलेगी, जहाँ एक कतरा पानी नहीं? तो हकीकत क्या है, सच क्या है? पानी ना, जिस पर कश्तियाँ चलती है, मछलियाँ चलती है, जिस पर मौजें, लहरें, तरंगे चलते हैं। अब आप समुंदर को नज़रअंदाज कर देंगे, मौजों को, लहरों को, तरंगों को, कश्तियों को, मछलियों को देखेंगे, तो आपके नज़रअंदाज करने से तो समुंदर गायब नहीं हो जाएगी। आपके नज़रअंदाज करने से समुंदर गायब तो नहीं हो जाएगी। और समुंदर अगर सूख जाएगी तो क्या मौजें, लहरें, तरंगे, कश्तियाँ, मछलियाँ रहेगी? नहीं रहेगी ना। इसी तरह से शक्ति, पावर, ऊर्जा, ताकत, एनर्जी चारों तरफ है, जो काम करती है। और देखने में क्या लगता है? क्या लगता है देखने में? मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले, ठेला ठेलने वाले, रिक्शा चलाने वाले कड़ी धूप में काम करते हैं। बिजनेस करने वाले, हुकूमत करने वाले, हुकूमत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मगर ये सब व्यक्ति हैं। व्यक्ति कुछ नहीं करता, व्यक्ति से कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए कि किसी राजा को अपाहिज कर दिया जाए, अपंग कर दिया जाए, फालिज मार दिया जाए, क्या वो राज कर सकेगा? उसके दिमाग खराब कर दिया जाए, उसको पागल कर दिया जाए, स्लो पॉइजन दे करके उसे मार दिया जाए, काम करेगा? नहीं ना। दिमाग कमज़ोर हो जाएगी, दिमाग काम नहीं करेगी। हार्ट कमज़ोर हो जाएगी, हार्ट काम नहीं करेगी। बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, बॉडी काम नहीं करेगी। मतलब कि ताकत कम हो गई। ताकत की कमी की वजह से दिमाग खराब हो गई, हार्ट खराब हो गई, बॉडी खराब हो गई, फालिज मार दिया। अब उस व्यक्ति को कौन पूछेगा? और जो मर जाता है उससे क्या होता है? उसके अंदर की ताकत, एनर्जी, पावर जो है ख़त्म हो जाती है। अब उसके घर वाले उसको नहीं पूछते, ए जल्दी नहलाओ धुलाओ कफनाओ और इसे ले जाकर दफन करो, जल्दी जल्दी करो, जितना जल्दी हो इसे हटाओ। अपने घर में नहीं रखते, अपने बिस्तर पर नहीं रखते, और उसके नहाए हुए, नहलाए हुए पानी से घृणा करते, उसके साबुन इस्तेमाल नहीं करते, उसके बदन से उतारा हुआ कपड़ा इस्तेमाल नहीं करते। अभी जब तक जिंदा था उसका सब चीज़ सही था, मर गया तो उसका हर चीज़ से घृणा, हर चीज़ से नफरत, जल्दी हटाओ जल्दी हटाओ, और ले जाकर मिट्टी में दफनाओ, और नहीं तो उसे आग में, चिता में जलाओ। तो यहाँ नहीं समझ में आती है कि वो क्या चीज़ थी जो व्यक्ति के अंदर से निकल गई। अब व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं, व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं। जल्दी ले जाओ दफना दो, नहीं तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, महक जाएगा। जल्दी ले जाओ जला दो, नहीं तो भूत प्रेत बन करके घर में रहेगा।
तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, पूरे शहर में एक ही इलेक्ट्रिसिटी होती है, पूरे शहर में एक ही इलेक्ट्रिसिटी होती है, पूरे शहर को रोशन करके रखती है। पूरी दुनिया में एक ही सूरज होती है, पूरी दुनिया को रोशन करके रखती है। अब वो सूरज जब डूब जाती है तो दुनिया अंधकार में चले जाती है। इलेक्ट्रिसिटी लाइन चली जाती है तो पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। तो क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है? शक्ति, पावर, ऊर्जा, ताकत, एनर्जी, हकीकत यही है। अब कोई व्यक्ति अपने को समझ ले कि मैं ही करता हूँ तो समझे, मगर गौर करेगा तो उसकी अंदर जो ताकत है वही ताकत सबके अंदर है, और वही करता नहीं है। एक आदमी तो रिक्शा नहीं चलाता, एक आदमी तो ठेला नहीं चलाता, एक आदमी तो मुठिया काम नहीं करता, हजारों लाखों के तादाद में काम कर रहे हैं। एक शक्ति हजारों लाखों को काम में लगाई हुई है। राजा तख्त पर बैठा है, वो क्या है? मिट्टी का पुतला है। वो समझता है कि मैं करता हूँ राज। नहीं, वो क्या राज करेगा? शेख हसीना अभी 7 महीना पहले जीती थी, वो तो समझती थी कि मैं बांग्लादेश का हुकूमत करता हूँ, हाकिम हूँ। आज उसे बंगला छोड़कर भागना पड़ा, बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। सोचिए तो आज पूरे बांग्लादेश में कौन ताकत काम कर रही है? आप देख रहे हैं ना? जरा देखिए तो अभी इस वक्त बांग्लादेश में हर नौजवान रास्ते पर उतर आए हैं। वो कौन ताकत है जो हर नौजवान के अंदर जागी है? वो कौन सी शक्ति, कौन सी पावर, कौन सी ऊर्जा जो हर नौजवान के अंदर जागी है, जो हुकूमत को उलाट कर, तख्ता उलाट कर इतना मजबूर कर दिए कि उसे भागना पड़ा अपने देश छोड़कर। तो ये जहन में अगर रखा जाए कि हम कुछ नहीं करते, हमसे कुछ नहीं होता, तो बहुत अच्छी बात है। हम ही बोलते हैं तो हम जानते हैं कि हम नहीं बोलते। हम तो सिर्फ जुबान खोलते हैं, मुंह खोलते हैं, अब बोलने वाला जो हमारे अंदर बैठा वो बोलता है। हम क्लियर जानते हैं कि हमको बस मुंह खोलना है, जुबान खोलना है, हमको सिर्फ बोलना है, और सारी बात वो बोल देगा जो हमारे भीतर बैठा हुआ है। अब लोगों को लगेगा कि हम बोल रहे, हमें नहीं लगता है कि हम बोलते हैं, कभी नहीं। हम तो जानते हैं कि हम नहीं बोलते, बोलने वाला हमारे भीतर से बोलता है, और जब तक उसको बोलना होता है बोलता है। हम अगर चाहेंगे बोलने के लिए तो हमारा सर में दर्द होने लगेगा, बोलने नहीं सकेंगे। कई बार हम चाहकर नहीं बोल सके, कई वीडियो 5 मिनट में डिलीट कर दिए, 10 मिनट में डिलीट कर दिए, क्योंकि मेरी बात जो निकलती थी वो बेकार बात थी, मैं जो बोलता था वो बेकार बात था, इसलिए मैं डिलीट कर देता था। लेकिन जब मेरे अंदर से बात निकलती तो उसमें एक भी बात गलत नहीं, एक भी बात गलत नहीं। चैलेंज करता हूँ, कोई भी मेरी बात को नहीं काट सकता है, क्योंकि वो मेरी बात ही नहीं है, वो मेरी निजी अपनी बात ही नहीं है। और मैं एक आदमी, एक फर्द इतने बड़े कायनात से क्या बोलूँगा, इतने सारे मखलूकात से क्या बोलूँगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये बात हर इंसान को, हर मनुष्य को समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरी कायनात को नचाने वाला, सारे मखलूकात को चलाने वाला एक शक्ति, एक पावर, एक ऊर्जा, एक ताकत है। उसी की वजह से सब नाच रहा है, उसी के इशारे पर सब नाच रहा है। पूरी गैलेक्सी, पूरी दुनिया, कल कारखाना, मोटरसाइकिल, साइकिल, घिसट घिसट कर चलने वाला, रेंगने वाला कीड़ा, सब उसी के चोट से चलता है, उसी के जोर से चलता है, उसी की इजाज़त से चलता है। तभी तो रात होती है तो सब सो जाते हैं, दिन होता है तो सब जाग जाते हैं। कौन सुलाता है रात को, कौन जगाता है दिन को, कौन दौड़ाता भगाता है दिन को, और कौन सुला देता है रात को? इस पर गौर किए? आप अकेले नहीं सोते,
पूरा मुल्क सो जाता, आधी दुनिया सो जाती है। आप अकेले नहीं जागते, पूरी दुनिया जाग जाती है। आप अकेले नहीं करते, पूरी दुनिया करती है। हाँ, अगर आप अकेले करते, पूरी दुनिया नहीं करती, आप अकेले जागते, पूरी दुनिया नहीं जागती, तब आपकी बात होती। मगर आप भी तो सोते हैं जब सब सोते, आप भी तो जागते हैं जब सब जागते, आप भी तो करते जब सब करते। आप अकेला कुछ भी नहीं करते। हाँ, अगर अकेला करते, तन्हा करते, पूरे कायनात, पूरे ब्रह्मांड, पूरे नेचर से हट करके करते, तो हम आपको मान लेते, तो हम आपको मान लेते। मगर कोई नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। उसके पास है क्या? उसके पास है क्या जो करेगा? एक फर्द, एक कतरा क्या कर सकता है जो समुद्र करेगी? कतरा में एक कतरा पानी है, समुद्र में मौजे लहरें तरंगे है, तूफान है, फैलाव है, गहराई है, खजीने हैं, मछलियां हैं, किश्तियां हैं, बड़े बड़े बहरी बेड़ा हैं। एक कतरा में क्या है? ऐसे ही एक इंसान में क्या है? एक इंसान अलग हट करके सोचे, अपने आप को अलग करके देखे, तो पता चलेगा एक कतरा के बराबर है, ना के बराबर, नहीं के बराबर है। उससे कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर सकेगा जब तक उसके अंदर ताकत काम नहीं करेगी, शक्ति काम नहीं करेगी, पावर काम नहीं करेगी, ऊर्जा काम नहीं करेगी, तब तक वो नहीं करेगा। तो ये ताकत क्या है? ये शक्ति, ये पावर, ये ऊर्जा क्या है? ये एनर्जी क्या है? इसे पहचानिए, इसे जानिए कि वह है क्या। वही खुदा है जो सबके अंदर काम करता है। अब रही बात कि कोई उससे कट जाता है, हट जाता है, इसी भी बात है कि कोई उससे हट जाता है, कट जाता है, तो बुरा काम करता है, अच्छा काम नहीं करता। बस यही पहचान है कि जो उससे हट गया, कट गया, शैतान के चंगुल में फंस गया, वो बुरा काम करेगा, बुराई करेगा। और जो उससे जुड़ा हुआ है वो अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छाई करेगा। दो ही पहचान है, नेगेटिव पॉजिटिव पावर, शक्ति खुदा की, शैतान की ताकत काम करती है तो पता चल जाता है। शैतानी ताकत काम करती है तो गुंडे, बदमाश, चोर, मवाली, चिटिंगबाज इंसान को बना देती है। खुदाई ताकत काम करती है तो अच्छा इंसान, नेक इंसान बना देती है। और इसी से पता चलता है कि इसके अंदर पॉजिटिव ताकत काम करती है, पॉजिटिव पावर काम करती है, इसके अंदर नेगेटिव ताकत काम करती है, नेगेटिव पावर काम करती है। तो नेगेटिव काम करने वाला बुरा काम करता है, पॉजिटिव काम करने वाला अच्छा काम करता है। तो यहाँ दो शक्ति है, दो ताकत है, एक खुदाई ताकत, एक शैतानी ताकत। आपके अंदर अगर बुराई है तो आपके अंदर शैतानी ताकत काम करती है, आप शैतान की ताकत से काम करते हैं। आपके अंदर अच्छाई है तो आपके अंदर खुदाई ताकत काम करती है, आप खुदा के ताकत से काम करते हैं। बस अच्छाई और बुराई दो ही तो है, शैतान और खुदा दो ही तो है। रावण और कंस, राम और कृष्ण, अब्राहा और इब्राहिम, जहल और मोहम्मद, यजीद और हुसैन, और ये हमेशा रहेंगे। ये दो ताकत हमेशा काम करेगी। अब आप जिस ताकत को अपनाएंगे, हालात से मजबूर होकर कोई अल्लाह वाला बन जाता है, हालात से मजबूर होकर, चोट खाकर, सदमा में जाकर, गम में डूबकर कोई खुदा को पा लेता है। और कोई हालात से मजबूर होकर, चोट खाकर, सदमा में जाकर, गम में जाकर शराबी बन जाता है, जुआड़ी बन जाता है, गुंडा मवाली बन जाता है। जैसे तालाब के अंदर बोला है तो मछली खाता है, हंस है तो मोती खाता है। एक ही तालाब है जिसके अंदर मछली भी है, मोती भी है। तो बोला मछली खाता है, हंस मोती खाता है। इसी तरह से इस दुनिया में दोनों ताकत है, अच्छी ताकत, बुरी ताकत, शैतानी ताकत, खुदाई ताकत। चुनाव खुद करते, हालात सबके सामने आती है, आएगी आएगी आएगी। अच्छी हालत
बुरी हालत, अच्छा वक्त, बुरा वक्त आना ही है। अच्छे वक्त में अच्छे थे, बुरे वक्त में बुरे हो गए। अच्छे हालत में अच्छे थे, बुरे हालत में बुरे हो गए। तो हालात के शिकार हो गए, हालात को नहीं बदल सके, हालात आपको बदल दिया। तो हालात के शिकार हो गए, हालात को नहीं बदल सके, हालात आपको बदल दिया। अच्छे थे तो अच्छे थे, बुरा हालत है तो बुरे हो गए। तो हालात के शिकार हो गए ना, हालात को नहीं बदल सके, हालात आपको बदल दिया। तो अच्छी दिन बुरे दिन से कोई मतलब नहीं है, मतलब आपसे। अच्छे दिन में अच्छे थे, बुरे दिन में और अच्छे होंगे। अच्छे दिन में अच्छे थे, बुरे दिन में और अच्छे होंगे। जितने अच्छे लोग हुए, वली कोस कुतुब अब्दाल हुए, वो अच्छे दिन में तो अच्छे थे, बुरे दिन में और अच्छे हो गए। बुरा दिन उनको और अच्छा कर दिया, बुरा दिन उसको और अच्छा कर दिया, बुरे दिन में और अच्छे हो गए। दुख में, दर्द में, तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में, बेचैनी में और भी अच्छे हो गए। खुशी में तो अच्छे थे ही, गम में भी अच्छे हो गए, और भी अच्छे हो गए। जैसे आग में तप कर सोना कुंदन हो गया, ऐसे ही दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत, बेचैनी, परेशानी, फाकाकसी, तंगदस्ती में कोई वली बन गया, कुतुब बन गया, अब्दाल बन गया, मस्त बन गया, फ़कीर बन गया, और कोई पागल बन गया, कोई दीवाना बन गया, कोई गुंडा मावाली, कोई चोर बन गया। तो यहाँ देखा जाता है कि कौन सही है, वो जब कसौटी पर रगड़ी जाती है, वक्त उसे जब अपने ऊपर रगड़ता है, तब उसका असलियत सामने आ जाती है। अच्छे वक्त में अच्छा बनाता, बुरे वक्त में और बुरा बन जाएगा। अब उसे कसौटी पर रगड़ी जा रही है, वो ख़राब था, अच्छा वक्त था इसलिए अच्छा बनाता, ख़राब वक्त में अपना असला चेहरा दिखा दिया, असली शक्ल दिखा दिया। और जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छे वक्त में थोड़े अच्छे होते हैं, बुरे वक्त में ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। बुरे वक्त में ही वो और ज़्यादा निखर जाते हैं, जैसे आग में सोना कुंदन बन जाता है। उनका असली चेहरा सामने आता है। दुख में, दर्द में, तकलीफ में, गम में, मुसीबत में, परेशानी में, बेचैनी में वो एक बड़ा काम कर जाते हैं, एक बड़ा महान इंसान बन जाते हैं। और जो लोग बुरे होते हैं वो बहुत बुरा गुंडा मवाली, चोर, बदमाश, गुंडा, कातिल बन जाता है, हालत का शिकार हो जाता है। तो देखिए, मेरी बात समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि सबको मेरी बात समझ में आ जाए। खैर, हम तो एक चीज़ कह दिए कि शक्ति जो है एक ही है, व्यक्ति अनेक है, शक्ति एक है। व्यक्ति अनेक है, शक्ति एक है। दिया अनेक है, रोशनी एक है। तारे अनेक है, सूरज एक है। ऐसे ही बंदे अनेक है, खुदा एक है। मगर उसी एक की चलती है, अनेक की नहीं। एक सूरज की चलती है, अनेक सितारों की नहीं। एक रोशनी की चलती है, अनेक चिरागों की नहीं। एक खुदा की चलती है, अनेक बंदों की नहीं। अब ये समझ में आ जाने से आदमी को सुकून मिलने लगती है, शांति मिलने लगती है, ठहराव मिलने लगता है। तो जान जाता है कि हमसे तो कुछ हुआ नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं, जो हुआ खुदा से हुआ, जो किया खुदा ने किया। इस तरह से वो अपने आप को हल्का महसूस करने लगता है, अपने आप को अच्छा महसूस करने लगता है, और वो खुदा से जुड़ जाता है, वो खुदा से जुड़ जाता है। अब वो हर बात में खुदा की बात करता है, हर बात में खुदा की बात करता है, हर बात में खुदा की बात करता है। वो जानता है कि सब बात में खुदा की बात है, हर बात में खुदा की बात है। सब में वो खुदा को देखता है, सब में वो खुदा को देखता है, सब में वो खुदा को देखता है। अब एक जर्रे में भी देखता है तो खुदा को देखता है, एक पहाड़ में भी देखता है तो खुदा को देखता है, एक आसमान में भी देखता है तो खुदा को देखता है, एक धुएं में, एक गर्दो गुबार में भी देखता है तो खुदा को देखता है। सब में खुदा को देखता है। अब उसको सब में खुदा नजर आता है, और यही सही है।